हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की कार्यपत्रक 48 करेंगे। दिनांक है इसकी 27 दिसंबर 2021 और इसका उप विषय है रेखा, किरण, समानांतर और प्रतिच्छेदी रेखाएं। आओ याद करें। तो इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले इसमें रेखा के बारे में बताया गया है। तो ये वर्कशीट जो है वो हमारी पिछली वर्कशीट्स में से ही ली गई है। ये हम कर चुके हैं पहले भी, तो आइए हम दोबारा से इसको दोहराते हैं। तो रेखा क्या होती है? एक रेखा बिंदुओं से बनी सीधी पंक्ति है जिसकी कोई शुरुआत या अंत नहीं है। तो जैसे एक बिंदु हम इधर बना लें, एक बिंदु हम इधर बना लें, इस बिंदु का नाम x दे दें, इस बिंदु का नाम y दे दें और इन बिंदु को हम लोग जोड़ दें, तो ये हमारी क्या बन जाएगी? ये हमारी एक रेखा बन जाएगी। अब रेखा कितनी भी बड़ी हो सकती है, कहीं से भी उसकी शुरुआत हो, कहीं से भी उसका अंत हो, यानी कोई शुरुआत और अंत नहीं होता। ठीक है, वो कितनी भी लंबी जा सकती है, वो कितनी भी छोटी हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको रेखा दिखा रखी है और उदाहरण क्या है? रोड। जब आप सड़क देखते हैं तो सड़क कितनी सीधी ऐसे चली जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? रेखा का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपको एक रेखा दिखा रखी है। तो आपको समझ आ गया होगा रेखा क्या होती है। अब इस रेखा को अगर हम चिन्ह में दर्शाना चाहें तो रेखा का चिन्ह होता है इस तरीके से। ठीक है, और दो बिंदु कौन कौन से? x और y। तो मैं दोनों बिंदु इस चिन्ह के नीचे लिख दूंगी, तो इसका अर्थ हो जाएगा एक्स वाई बिंदु वाली रेखा। ठीक है, इस तरीके से देखो आप दर्शा सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे किरण के बारे में। किरण क्या होता है? किरण रेखा का एक हिस्सा है जिसमें अंतिम बिंदु होता है और हमेशा के लिए एक दिशा में विस्तार होता है। तो ये क्या है? किरण रेखा का ही एक हिस्सा होता है। जैसे यहाँ उदाहरण हम देख लेते हैं, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ आएगा। उदाहरण आपको सूर्य का दिया गया है। क्यों? क्योंकि सूर्य एक शुरुआती पॉइंट है कि यहीं से शुरुआत होनी है और यहीं से शुरुआत होकर किरण कितनी भी लंबी यहाँ ऐसे जा सकती हैं। ठीक है, फिर किरण का कोई अंत नहीं है, वो कहीं पर तक भी जा सकती हैं, लेकिन ये चीज जरूर है कि होंगी वो शुरू सूरज से ही। ठीक है, तो ऐसी एक और एग्जाम्पल है। तो यही चीज सेम है, किरण का यही है। किरण सूरज की किरण जैसे ही है, वो शुरुआत सूरज से ही होगी उसकी। मान लीजिए ये एक मैंने बिंदु लगाया, ये मान लीजिए सूरज है, ये इसका नाम मैं P दे देती हूँ। शुरुआत मैं इसकी किरण की यहीं से करूंगी, फिर उसे कितना भी लंबा मैं ले जाऊं, ठीक है, फिर उसका कोई अंत पॉइंट नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है। एक बिंदु मैंने यहाँ लगा दिया, इसका नाम Q दे दिया, तो ये PQ, ये हमारा क्या बन गई? ये हमारी एक किरण बन गई। ठीक है, जिसकी ये हो कि उसे यहीं से शुरू होना है, फिर आगे जो हम रेखा खींचे वो कितनी भी लंबी चली जाए। अब एक बिंदु पर कई सारे ऐसे किरण आप लोग बना सकते हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी लंबी बना सकते हैं। तो किरण का चिन्ह क्या होता है? किरण का चिन्ह इस तरीके से होता है। ठीक है, और दो बिंदु कौन कौन से? P और Q। तो P Q, तो इसका अर्थ क्या है? PQ किरण। ठीक है, तो आप चिन्ह में इस तरीके से किरण को दर्शा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, समानांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। रेखाएं हमेशा एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं, वे मिलती नहीं हैं। ठीक है, उनको समानांतर रेखाएं बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, दो रेखाएं मैंने एक ऐसे खींच दी, एक ऐसे खींच दी, दो बिंदु भी लगा दिए इन दोनों रेखाओं पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, इस एग्जाम्पल में दिखा रखा है, दो रेखाएं हैं एक दूसरे के आमने सामने हैं। ठीक है, समान दूरी पर है, आमने सामने हैं, इनको हम समानांतर रेखाएं बोलते हैं। ये कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, आमने सामने ही रहती हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर जो यहाँ एग्जाम्पल उदाहरण किसका दे रखा है? जो पटरी होती है, पटरी में ऐसे इस तरीके से दो डंडियां होती है ना, तो ये दोनों डंडियां एक दूसरे के कहाँ होती हैं? मतलब समानांतर रेखाएं होती हैं दोनों डंडियां। ठीक है, एक दूसरे के आमने सामने रहती हैं। फिर ऐसे ही देखो कुछ और एग्जाम्पल दे रखे हैं, तार का एग्जाम्पल दे रखे हैं, तार ऐसे होते हैं, तो तार में भी ये जो रेखाएं हैं समानांतर रेखाएं पाई जाती हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं। चिन्ह में कैसे दर्शाएंगे? देखिए, रेखा का चिन्ह ये होता है, तो पहली रेखा AB है, रेखा AB, फिर समानांतर के लिए हम दो डंडी लगा देते हैं और दूसरी रेखा है PQ। तो इस तरीके से आप दर्शा सकते हैं कि जो AB रेखा है वो समानांतर है PQ रेखा के। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। वे रेखाएं जो एक दूसरे से मिलती हैं या काटती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। तो प्रतिच्छेदी से ही समझ आ रहे हैं, जैसे एक दूसरे को ऐसे काटती हो। ठीक है, जैसे सीजर्स का एग्जांपल ले लो, जो कैंची होती है वो इस तरीके से होती है और देखो यहाँ पर कट रही होती है दो रेखाएं। तो जहां पर ऐसे दो रेखाएं कट रही हो या एक दूसरे से मिल रही हो, ठीक है, जैसे ये देखो यहाँ पर ये दोनों मिल गई, तो ये हमारे क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। जैसे देखो क्रॉस का साइन होता है,
उसके बाद यहाँ आपको उदाहरण के लिए दिखा रखा है कि ये एक रेखा ये जा रही है जिसमें एक बिंदु ए और एक बिंदु बी है, एक रेखा ऐसे जा रही है जिसमें एक बिंदु क्यू और एक बिंदु पी है। ठीक है, और जहां ये कट रही हैं, जहां ये मिल रही हैं, जहां ये एक दूसरे को काट रही हैं, वहां पर भी एक बिंदु बन गया जिसका नाम हम सी रख देते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिखा रखा है। अब इसमें हमने रेखा ए बी प्रतिच्छेद करती है रेखा पी क्यू, इस तरीके से हम चिन्ह में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे यहीं तक आज की वर्कशीट फिनिश होती है, फिर हमारे प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्नों को करने से पहले अगर आप इंग्लिश ग्रामर क्विज खेलना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर खेल सकते हैं। तो प्रश्न एक है, रिक्त स्थान भरें। अब यहाँ पर देखो पहला है पी और क्यू। पी और क्यू डैश रेखाएं हैं, तो देखो ये पी और क्यू जो दोनों रेखाएं वो एक दूसरे के कहाँ है, समान दूरी पर है, यानी समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, एक डैश का कोई अंत बिंदु नहीं होता, तो यहाँ आएगा एक रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता। एक डैश का एक प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। तो एक किरण का एक प्रारंभिक बिंदु होता है लेकिन अंत बिंदु नहीं होता। कैंची डैश रेखाओं का एक उदाहरण है, तो कैंची एक दूसरे को ऐसे यहाँ पर काटती है, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक उदाहरण है। मोमबत्ती से आने वाला प्रकाश डैश का उदाहरण है, किरण का उदाहरण है। ठीक है, जिसका एक पॉइंट हो कि यहाँ से शुरू होना है, फिर वो कितना भी लंबा जा सकता है। तो आज की वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।